अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि लाइफ स्टॉक में 3 सेगमेंट होते हैं। फीड लॉट फैटनिंग का सेगमेंट, जिसको हम जानवर फरबा भी कहते हैं, या फिर गोश्त वाले जानवर तैयार करना, और उसके बाद डेयरी, जहाँ से हम ऐसे जानवर जहाँ से हम दूध हासिल करते हैं। और तीसरा सेगमेंट और बड़ा अहम सेगमेंट होता है जिसको हम ब्रीडिंग कहते हैं, यानी जानवर तैयार करना और आगे नस्ल कशी करना और 2 अच्छे जानवरों का मिलाप करके ज़्यादा बेहतर क्वालिटी वाले जानवर तैयार करना, जिनमें करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा दूध देने वाले हों, और बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो एक जानवर में दूसरे जानवर से एक जानवर में मुंतकिल करना, इसको ब्रीडिंग कहा जाता है। और ये जो ब्रीडिंग है एक इंतहाई मुश्किल साइंस है, और पाकिस्तान के जो एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी साहिवाल नस्ल है या चुलिस्तानी नस्ल है या फिर नीली रावी भैंस है, इनके दूध की जो कैपेसिटी कम है और बाकी जो इनके नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे इदारों ने ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया, बहुत या कह लें कि बहुत कम किया है। तो आज हम एक ऐसे फार्म पे मौजूद हैं, ये विहाड़ी में फ़ार्म वाक़ है, और मियाँ अब्दुल माजिद साहब का ये फ़ार्म है। ये गुज़श्ता 7 साल से ब्रीड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस वक्त यहाँ जो आप इनके एनिमल्स देख रहे हैं वो इस वक्त 3rd जनरेशन है इनके पास। 1st जनरेशन इन्होंने मार्केट से उठाई, 2nd जनरेशन खुद तैयार की, 3rd, और इस वक्त कुछ ऐसे जानवर भी खड़े हैं यहाँ जो 4th जनरेशन के लिए कंसीव कर चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इनके जो दूध की पैदावार है, वो इनका जो बेसिक मॉडल है वो क्रॉस करना है जानवर, और हमारी जो यहाँ एक जानवर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको देखिए, ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है, और बुनियादी तौर पर ये ब्राह्मण और चोलिस्तान का क्रॉस है। और फिर इसके बाद जो बच्चे लिए गए हैं वो इसमें से होलिस्टन फ्रीजियन के हैं, और इसकी जो 3rd जनरेशन है वो इस वक्त आ चुकी है। और उस 3rd जनरेशन की खूबी ये है कि वो एक तो दूध बड़ा अच्छा देती है, दूसरा क्लाइमेटाइज है, ये जो हमारा मौसम है गर्म मरबूत मौसम, उसमें वो बीमार नहीं होती और हांफती नहीं। और देखिए इस वक्त जो पॉजिटिव साइंस हैं, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे इसकी औलाद में आगे मुंतकिल हो चुके हैं। तो यही है बेसिकली ब्रीड डेवलपमेंट, और ये एक लंबे अरसे का काम है, ये मुख्तसर दौरानिया का काम नहीं है। फार्म पे अपनी ब्रीड डेवलप कर लेते हैं तो फिर आइंदा 15-20 साल जो हैं वो आपके बड़े अच्छे ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल फार्मिंग में गुजरते हैं। और अगर हर साल आप मार्केट से जानवर उठाते हैं तो फिर आप 20 साल तक भी लगे रहें तो आपका फार्म जो है वो उस तरह प्रॉफिट में नहीं आ सकता। आपको जानवर नज़र आ रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत होने से, और इन जानवरों की भी खासियत है कि ये लोकल जो वेदर है हमारा, इसके साथ एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, और इनकी जो दूध की कैपेसिटी है वो भी 30 लीटर के करीब है, 25 से 30 लीटर के दरमियान ये दूध देती है। और आइए मैं आपको बहुत बड़ा खूबसूरत जानवर दिखा। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइमर है, ये देखिए ये फर्स्ट टाइमर है, और ये इसी फार्म की ही ब्रीड है। और ये माशाल्लाह इसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई टिक्स की बीमारी नहीं है, कोई लीवर वर्म्स नहीं है। फिर इसके अलावा बाकी देखिए इसका हवाना बड़ा ज़बरदस्त है, और ये 80-90% तक इस वक्त जो है वो प्योर एनिमल खड़ा है। आप इसके पीछे से देखें, आपको सारे करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, आपको नज़र आएंगे कि ये होलिस्टन फ्रीजन वाले हैं, लेकिन इसमें लोकल ब्लड शामिल है, जिसकी वजह से ये जानवर इस वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, ये बुल सेक्शन है, और पूछा कि आपने बुल सेक्शन क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि कामयाब तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो उनका कहना था कि जब आपका जानवर रिपीट कर रहा हो, एक दो दफ़ा जब रिपीट कर जाए तो फिर उसको AI नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि फिर वो बार बार रिपीट करेगा और जानवर ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो फिर ये बुल्स हैं यहाँ बड़े ज़बरदस्त, वो भी होलिस्टन फ्रीजन के हैं। और जब आपका जानवर 2 दफ़ा ना खड़ा हो, रिपीट कर जाए, तो फिर आपको आर्टिफिशियल की बजाय नेचुरल मेटिंग करवानी चाहिए, ताकि आपके जानवर जो है वो फिर रिपीट ना करें। तो ये यहाँ ये सेक्शन भी मौजूद है, यहाँ बुल्स भी रखे गए हैं नेचुरल मेटिंग के लिए। आइए आपको एक और सेगमेंट दिखाते हैं। देखिए, जब हम ब्रीडिंग करते हैं जानवरों की, ब्रीडिंग वाला कंपोनेंट जो होता है उसमें बड़ी अहम एक चीज़ फीडिंग होती है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम तक जानवर ऐसे होते हैं जो दूध नहीं देते। अगर आप फीड की कॉस्ट कंट्रोल ना कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आप अल्टीमेटली लॉस में जाएंगे। तो यहाँ साइलिश का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा बेहतरीन A+ क्वालिटी का साइलिश है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये वीट स्ट्रॉ है, खली है, और इसके अलावा इसमें चोकर का इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई सिंपल वाला फीडिंग पैटर्न है, ताकि यहाँ कम्प्लिकेशंस ना हो, कॉस्ट इंक्रीज ना हो। वीट स्ट्रॉ है, साइलिश है मकई का, और चोकर है। और इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे
2 किलो अंडा जो है वो दिया जाता है जानवरों को, डेयरी वाला, ताकि उनके जो मिनरल्स हैं वो पूरे हो सकें। और इसके अलावा जो सादा पानी है, साफ़ शफाफ पानी, वो 24 घंटे फार्म पे दस्तयाब होता है। और बाकी जो यहाँ सिस्टम लगा हुआ है वो फैंस लगे हुए हैं और शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ताकि आपके जानवर जो हैं वो गर्मी से महफूज रह सकें। तो बाकी ये जो जानवर हैं इनको सर्दी का मसला नहीं होता। ये जो आपको हमने आज फार्म दिखाया है, ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर का फार्म है जो 7 साल से ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और इनके जानवर जो हैं वो खासे महंगे भी होते हैं और कारामद भी होते हैं। इजाज़त दीजिए।